हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। क्लास फोर्थ का जो हमारा ईवीएस चल रहा है इसके हम चैप्टर 3 में हैं। इसके वीडियो नंबर 2 में हम आ गए हैं। पहले वीडियो में हमने अलग अलग प्रकार के टीथ के बारे में पढ़ा, कौन से टीथ होते हैं उन सबको हमने देखा। अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हाउ कैन वी कीप आवर टीथ हेल्दी, हम कैसे हमारे दांतों को हेल्दी रख सकते हैं। हेल्दी का मतलब स्वस्थ रख सकते हैं, हम कैसे हमारे दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। हैव यू एवर हैड ए टूथ एक, क्या कभी आपको दांत में क्या हुआ है। टूथ एक का मतलब दांत में दर्द हुआ क्या, क्या आपको कभी आपके दांत में दर्द हुआ। डिड द डॉक्टर से दैट योर टूथ शुड बी रिमूव्ड बिकॉज देयर इज ए ब्लैक होल इन इट, और आपको कभी दांत में दर्द हुआ और क्या आप कभी डॉक्टर के पास गए क्या, और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बोला कि आपका दांत निकालना पड़ेगा क्योंकि आपका दांत क्या हो गया है, उसके अंदर ब्लैक होल है, यानी काला क्या हो गया, छेद हो गया। तो ये काला छेद क्या है, दिस ब्लैक होल इन टूथ इज कॉल्ड कैविटी। इस ब्लैक होल जो हमारे दांत में हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैविटी। क्या बोलते हैं, कैविटी। यानी कैविटी कॉज पेन, ये कैविटी की वजह से हमें क्या होता है, पेन होता है। पेन यानी दर्द होता है। फॉल स्मेल यानी गंदी बदबू आती है। एंड ऑल्सो ट्रबल वाइल ईटिंग फूड, और खाना खाते वक्त हमें बहुत परेशानी आती है और हमारे दांत क्या करते हैं, दर्द करते हैं। दिस ब्लैक होल, तो ये जो काला होल हमारे दांत में हो जाता है इसको क्या बोलते हैं, कैविटी। और इस कैविटी के कारण हमें बहुत दर्द होता है, गंदी बदबू आती है और हमें खाना खाने में भी क्या आती है, दिक्कत आती है। वी कैन ईजिली प्रिवेंट ऑल दिस इफ वी टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर टीथ। तो हम ये ब्लैक होल से बच सकते हैं, हमारे दांतों में ये कभी भी ब्लैक होल नहीं होंगे अगर हम हमारे दांतों का क्या रखें, ध्यान रखें। एल्स दीज अनहेल्दी जर्म्स कैविटीज विल मेक आवर माउथ सोर, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो ये जो अस्वस्थ जर्म्स है यानी गंदगी है और कैविटी है, हमारे माउथ यानी हमारे मुंह में अपना घर बना देगी और हमारे दांतों को सबको क्या कर देगी, खराब कर देगी। देन ईटिंग फूड विल ऑल्सो बी डिफ़िकल्ट, तो हम कभी भी हमारे मुंह से क्या नहीं कर पाएंगे, अच्छे से खाना नहीं खा पाएंगे क्योंकि हमारे दांतों में क्या होगा, दर्द होगा। आवर माउथ विल स्मेल फाउल, और आपके मुंह से क्या आएगी, बदबू आएगी। फॉल यानी बदबू आएगी। तो अगर आपके मुंह में अगर ये जम्स जम गए और कैविटी जम गई तो आपके मुंह में जब आप बोलोगे तो बदबू आएगी और आपको खाना खाने में भी क्या आएगी, दिक्कत आएगी। कुछ बातों को जानना है। द टॉप पोर्शन ऑफ द टूथ इज कॉल्ड द क्राउन, जो दांत है उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं, क्राउन। द क्राउन हैज़ एन इनेमल कोटिंग विच इज़ द टफेस्ट एंड हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, और इस क्राउन के ऊपर एक कोटिंग होती है जो कैल्शियम से बनी हुई होती है और वो हमारे बॉडी की सबसे हार्ड पार्ट है। हार्ड यानी सबसे कठोर। ये सबसे दांत हमारे क्या होते हैं, सबसे कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, इवन टफर देन बोन, हमारी हड्डियों से भी ज़्यादा क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। यानी हमारे हड्डियों से भी क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। तो हमें हमारे दांतों का ध्यान रखना है। वी कैन टेक केयर ऑफ आवर टीथ बाय फॉलोइंग दिस, अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, ये जो बातें लिख रखी है ना, इन सब का ध्यान रखेंगे तो हम हमारे दांतों को क्या कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। ब्रश एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, हमें ब्रश कितनी बार करना है, दिन में 2 बार। ट्वाइस यानी 2 बार, यानी दिन में हमें कितनी बार करना है, 2 बार ब्रश करना है। कब करना है, बिफोर ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता करने से पहले। बिफोर यानी पहले, नाश्ता करते हैं ना सुबह, उससे पहले। और बिफोर बेड टाइम यानी सोने से पहले। एक तो सोने से पहले और नाश्ता करने से पहले हमें ब्रश करना है, और ब्रश फॉर एटलीस्ट 3 मिनट। और कितने मिनट के लिए ब्रश करना है, 3 मिनट तक हमें क्या करना है, ब्रश करना है। यानी हमें ब्रश करना है दिन में 2 बार, एक तो खाना खाने से पहले और एक सोने से पहले, और 3 बार। जस्ट स्क्वीज आउट टूथपेस्ट ए बिट, सबसे पहले टूथपेस्ट लेना है, उसमें से थोड़ा सा पेस्ट क्या करना है, स्क्वीज यानी बाहर निकालना है। डू नॉट शैलो द टूथपेस्ट, टूथपेस्ट को क्या नहीं करना, शैलो नहीं करना। शैलो का मतलब निगलना, निगलना, यानी टूथपेस्ट को हमें खा के निगलना
नहीं है। राइसन एंड स्पिट आफ्टर ब्रशिंग, उसको हमारे ब्रश में लगाकर ब्रश करना है और उसके बाद उसको स्पिट यानी थूक देना है या पानी से धो के क्या करना है, बाहर निकालना है। ब्रश ऑल योर टीथ, नॉट जस्ट द फ्रंट वंस। बच्चे क्या करते हैं, आगे के दांत में ही क्या करते रहते हैं, ब्रश करते रहते हैं। हमें दांत को आगे का ही ब्रश नहीं करना, हमें सारे दांतों में क्या करना है, ब्रश करना है, क्योंकि कैविटीज या जो गंदगी है वो कहीं पे भी हो सकती है। ब्रश अलोंग द साइड एंड इन द बैक, हमारे साइड के दांतों को भी ब्रश करना है और बैक यानी पीछे के दांतों को भी क्या करना है, ब्रश करना है। ब्रश यूर गम्स ऑल्सो, और हमारे जबड़ों को भी क्या करना है, गम्स को भी क्या करना है, ब्रश करना है। नेक्स्ट, मेक श्योर दैट योर टूथपेस्ट कंटेन फ्लोराइड। हमें ये जो टूथपेस्ट मार्केट से लाते हैं तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, फ्लोराइड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड मेक आवर टीथ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये फ्लोराइड हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत बनाते हैं एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कैविटी, और उनको कैविटीज यानी वो ब्लैक होल वाले जर्म्स को लगने से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट यानी बचाते हैं। द टूथ ब्रश शुड हैव सॉफ्ट ब्रिसल्स, और आप जो ब्रश खरीदते हो ना वो ब्रश कैसे होने चाहिए, बहुत सॉफ्ट होने चाहिए, हार्ड नहीं होने चाहिए। हार्ड यानी कठोर नहीं होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, ताकि आप अच्छे से क्या कर सको, ब्रश कर सको। आपके पेस्ट में फ्लोराइड होना चाहिए और आपका ब्रश क्या होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। आस्क यूर पेरेंट टू गेट यू ए न्यू टूथब्रश एवरी 3 मंथ, और हर 3 मंथ यानी 3 मंथ के बाद यानी 3 महीने के बाद पेरेंट्स से बोलना है कि आपको क्या दिलाए, नया टूथब्रश दिलाए। ए रेगुलर डेंटल चेकअप इज ए मस्ट, और हर 3 महीने में आप क्या करो, दांत के डॉक्टर को अपने दांत को चेक कराओ, ताकि वो आपको बता सके कि आपके दांत सही है या नहीं है, और अगर नहीं है तो वो उसका क्या कर सके, इलाज कर सके। ईट रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट टू मेक आवर टीथ एंड गम स्ट्रॉन्ग। दांतों को मजबूत करने के लिए हमें कच्चे वेजिटेबल और कच्चे फ्रूट्स यानी कच्चे फल भी खाने हैं, और जो कच्ची सब्जी हम खा सकते हैं ना, वो जैसे टोमेटो है, ऑनियन है ना, ककड़ी है, कुकुम्बर है, इन सबको हमें खाना है ताकि हमारे दांत और गम्स क्या हो, स्ट्रॉन्ग बने। अवॉइड टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट, हमें ज़्यादा मिठाई नहीं खानी और ज़्यादा चॉकलेट को नहीं खाना है। थोड़ा बहुत हम मिठाई को और चॉकलेट को खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खाएंगे तो हमारे दांतों में क्या लाएंगे, कैविटी लाएंगे और दांत को खराब कर देंगे। फ्लॉस योर टीथ एवरी डे एज फ्लॉसिंग रिमूव द फूड दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाई ब्रशिंग, यानी हमें डेली क्या करना है, फ्लॉस करना है। फ्लॉस करने से क्या होगा कि हमारे जो दांत, ब्रश से जो चीज़ें नहीं निकलती वो किससे निकलता है, फ्लॉस करने से निकलता है। यानी फ्लॉस होता है दांत को साफ करने का धागा आता है, या दांत को साफ करने के लिए आजकल वो एक क्लीन करने के लिए एक धागा भी आता है, और क्लीन करने के और भी चीज़ आती है, उनसे हमें दांतों को क्या करना है, क्लीन करना है। क्यों क्लीन करना है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हमारे दांतों में फंस जाती है जो किससे नहीं निकलती, ब्रश करने से नहीं निकलती, तो उसको हमें धागे से क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। और कुछ टूथ पिक भी आते हैं, क्या आते हैं, टूथ पिक मार्केट में मिलता है, उससे भी हमारे दांतों में फंसी हुई चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ब्रश करने से कई चीज़ें क्या नहीं होती, बाहर नहीं निकलती। तो हमने टीथ के बारे में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। टीथ वाला टॉपिक हमारा पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, टंग यानी हमारी जीबान के बारे में पढ़ेंगे, और इस चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक आप इस चैप्टर को क्या करना, रीड करना, और रीड करके इसको अच्छे से हिंदी में समझने की कोशिश करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।